स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हैं, प्रशांत टंडन हैं, समी अहमद पटना से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अनिल त्यागी जी हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो गए, लेकिन जो दमन हुआ जंतर मंतर पर, जिस तरह से दमन हुआ वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और कल जेपी नड्डा को जो समय मिला था मंगलवार तक ये बताना है कि एफआईआर वापस ली जा रही है कि नहीं, जो छात्र गिरफ्तार किए गए उन्हें छोड़ा जा रहा है या नहीं। लेकिन ये मामला अब दिल्ली से जंतर मंतर से बढ़कर बिहार, बंगाल, असम सब जगह फैल गया। ये कितना बड़ा संकट है अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर। हालांकि मेरा मानना है कि गृह मंत्री तो पहले ही फेल हो चुके हैं। मणिपुर में, पहलगाम में, कई और मामलों में वो अपनी अयोग्यता साबित कर चुके हैं। जी शुक्रिया मुकेश जी। देखिए, ये सही है कि अमित शाह ही नहीं, नरेंद्र मोदी भी हर मोर्चे पर फेल हो चुके हैं। लेकिन इस देश के मीडिया ने खास तौर पर यह हमें बताने की कोशिश की है कि दरअसल यही इस देश के तारणहार हो सकते हैं, यही इस देश को आगे ले जा रहे हैं। और तमाम गुलाबी तस्वीरें हमें दिखाई गई, क्योंकि मणिपुर के बाद भी कोई गृह मंत्री अगर सर उठा के चल रहा है तो लानत है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए लानत है और पूरे देश के लिए लानत है कि एक राज्य 3 साल से जल रहा है और उसके बाद किसी गृह मंत्री को कोई चाणक्य बता देता है, कोई मास्टर स्ट्रोक हर बात पे चलने वाला बता देता है। बहरहाल दिल्ली में जो हुआ वो हमारे सामने स्पष्ट है, और वो ये है कि जो मणिपुर में जिस तरह से इन्होंने निपटा है अपने ही देश की जनता के साथ, वैसे ही वो पूरे देश में उसी मॉडल को लागू करना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि सरकार ने जनता के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया। कांग्रेस जनता पार्टी के उस मंच से या जंतर मंतर पर जिस तरह भीड़ उमड़ी, जिस तरह से नौजवान उमड़े और जिस बहुत कहा जाए इनोवेटिव तरीके से उन्होंने अपना प्रतिरोध किया, जेनजी के प्रतिरोध के रूप में हम जान रहे हैं, इंस्टाग्राम पीढ़ी उसको कहा जा रहा है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप देखें तो पूरा भारत मुस्कुरा रहा था। वहां बहुत दिनों बाद इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का जो एक बहुत घिसा पिटा नारा था, कम से कम हम और प्रशांत टंडन क्लास फेलो हैं और हमारे लिए ये नारा हमारे बचपन की स्मृतियों का ऐसा घिसा हुआ नारा था कि हम लोग कहते थे कि यार ये नारा लगाने की जरूरत क्या है, ये तो ऐसा है ही। लेकिन हमें 10-12 साल से महसूस हुआ कि ये इतना सामान्य नारा नहीं था, ये एक बहुत महामंत्र था। और उस महामंत्र को हमने एक तरह से त्याग दिया, उसे हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि बिहार में किस तरह से AK-47 का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है कि कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, लेकिन अगर ये इस हद तक पहुंच जाए कि AK-47 का इस्तेमाल हो रहा है तो फिर गृह मंत्री भी कटघरे में आ जाते हैं, गृह मंत्री की भी जवाबदेही बनने लगती है। जी बिल्कुल। अब गृह मंत्री की जवाबदेही वही नहीं बन रही है कि किस तरह से AK-47 चल रहा है, वहां डबल इंजन की सरकार है, बल्कि पैलेट गन वो तो दिल्ली में चली है। और दिल्ली में तो अमित शाह ये नहीं कह सकते हैं कि ये राज्य सरकार का मामला है, यहां तो सब कुछ उन्हीं का है। हालांकि बिहार में भी उन्हीं का है, और यहाँ खासतौर पर अगर RAF पैलेट गन चला रही है या इस तरह की जो अर्धसैनिक बल हैं जिन्हें हम केंद्रीय बल कहते हैं, वो तो सीधे सीधे अमित शाह के प्रति जवाबदेह हैं और अमित शाह के निर्देश के बिना ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस देश की जनता के खिलाफ इस देश की सरकार ने युद्ध छेड़ दिया, वरना पैलेट गन का इस्तेमाल हो जाए। आपने क्या दिल्ली में जो नौजवान आए थे या बिहार में जो नौजवान हैं जिन्हें आप AK-47 से गोली चला रहे हैं, और सीधे अगर आपने फायरिंग का निशाना देखा हो तो वो आसमान की ओर नहीं है, वो सीधे सीधे 90 डिग्री पर वो गोली चला रहे हैं, अपने सामने सीधे वो वार कर रहे हैं। तो वो तो कुछ भी हो सकता था। तो कुल मिला के इस सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है, और जिस तरह से जनता बेखौफ होकर सड़क पर आई है, और इन्होंने एक वादा किया था कि नहीं हम कोई मुकदमा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन के अंदर ये साफ हो गया है कि बिहार में जिस तरीके से दमन हमें नजर आ रहा है, और खास तौर पर जो आइसा के लोग जो जंतर मंतर पे बड़ी तादाद में लगातार अनशन पे रहे और वहां मौजूद थे, उनके खिलाफ जिस तरह का एक आक्रामक अभियान पूरे बिहार में चल रहा है, वो तो मतलब अभूतपूर्व है। 74 के आंदोलन के बाद बिहार ने ऐसी कभी कोई सूरत देखी नहीं होगी, और मुझे लगता है कि शायद
अब ये मान लेना चाहिए कि इतिहास के विद्यार्थी के नाते मैं साफ देख रहा हूं कि सरकार की उल्टी गिनती बहुत तेजी से शुरू हुई है, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव का मसला नहीं है। वो सत्ता में जब तक बने रहना चाहे बने रह सकते हैं अपने तमाम कारनामों से, लेकिन जनता का इकबाल, जनता के बीच उनका इकबाल पूरी तरह खत्म हो गया है। और अब अगर वो सत्ता में है तो ये माना जाएगा कि वो सिर्फ एक लूट की ताकत है, एक लुटेरी ताकत के रूप में वहां पर वो मौजूद है। जनता के प्रति जो एक भावना है, हमारे संविधान की भावना है, जो हमारे प्रियम्बल के जो संकल्प है, उस पर ये बुरी तरह फेल हो गई है।